स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं अरशद अली। दोस्तों हम उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में आए हैं और यहाँ आने का हमारा एक खास उद्देश्य है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपनी लाइफ में कुछ खास किया है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अजय सिंघल जी के बारे में। अजय सिंघल जी वरिष्ठ समाज सेवी है। समाज को बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया है। और दोस्तों दो दान अपने लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जीते जी रक्तदान होता है और जाते जाते यानी कि जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब नेत्रदान होता है। अपने आप में जो आज के हमारे मेहमान हैं अजय सिंघल जी 86 बार अपने जीवन में अभी तक रक्तदान कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात होती है। दर्जनों संस्थाओं के डायरेक्टर है, फाउंडर है। आज हम खास बातचीत करने के लिए आए हैं। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इतना बढ़ चढ़ के आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं, तरह तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं, इतनी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, ये इन सब कामों की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? शुरुआत के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से शुरुआत आपने की? शुरुआत तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा, काफ़ी पीछे जी। लगभग 30 वर्ष पहले हमारे परिवार में एक डिलीवरी होनी थी जी। और उस समय ब्लड की कमी की वजह से हमारे घर में आने वाला नन्हा बच्चा चला गया था जी। 30 साल पहले जब मैंने सोचा कि ब्लड की कमी की वजह से ऐसा भी हो सकता है, तब मैंने ब्लड डोनेशन का काम शुरू किया। एक संस्था बनाई AVL, अजय विजय ललित जी। हम तीनों भाइयों ने मिलकर एक संस्था बनाई और उस संस्था के बैनर पे हमने कार्य शुरू किया। ब्लड डोनेशन कैंप लगाने शुरू किए और फिर इस मुकाम पे पहुंचे कि शामली के अंदर 1400 लोगों को हमने प्रेरित किया ब्लड देने के लिए, जो आज भी वो लोग परमानेंट ब्लड देते हैं जी। वाकई ये सर अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि आपको एक ऐसी घटना से सीख मिली जो आपके मन में एक उत्सुकता जगी कि नहीं भाई किसी के भी साथ ऐसा काम नहीं होना चाहिए। वाकई बड़ा अच्छा आपका एक कदम था। मैंने सुना है सर आपको जिलाधिकारी जी ने भी कई बार सम्मानित किया है, उसके बारे में कुछ बताइए, वो क्या मोमेंट था? वो मेरे लिए एक गर्व का पल था। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब लगातार 3 वर्षों तक मुझे फन्नेगर जिलाधिकारी जी ने मुझे सर्वश्रेष्ठ ब्लड डोनर का अवार्ड दिया जी। तो हर साल मुझे बुलाते थे और पुरस्कार देते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। वाकई सर ये बड़ा अच्छा आपने काम किया है। और एक जो अधिकारी होता है, जब हमारे काम को एक पहचान मिलती है, हमारे काम को लोग जानते हैं, अपने आप में वाकई बड़ा अच्छा लगता है। इसके लिए सर आपको और भी कई सम्मान दिए जा चुके हैं, उन सम्मान के बारे में कुछ ब्रीफ अगर हमें बताना चाहें। ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में काम करने की वजह से बहुत सम्मान मिले। हमारे जो केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी ने सम्मानित किया था जी। एक सुदर्शन अग्रवाल, महामहिम सुदर्शन अग्रवाल जी थे हमारे राज्यपाल उत्तराखंड के तत्कालीन, उन्होंने सम्मानित किया था। हमारे ज़िले से सांसद श्री हुकम सिंह जी ने मुझे सम्मानित किया है। हमारे विधायक पंकज मिल्गी ने सम्मानित किया है। अब वर्तमान विधायक श्री तेजिंदर निर्वाल जी ने सम्मानित किया है। हमारे तत्कालीन चेयरमैन श्री अरविंद संगल जी ने सम्मानित किया है। बहुत सारे अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे समय समय पर सम्मानित किया है। एक विशेष पल मेरे लिए रहा जब लायंस क्लब, जिसका कि मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ, इंटरनेशनल से मेरे लिए दधीची पुरस्कार की घोषणा की गई जी। एक ऐसे संत के नाम पर मुझे पुरस्कार दिया गया जिसे पूरा विश्व जानता है कि हमारे भारत के कितने बड़े संत हुए हैं। सर न्यूज़पेपर में भी मैंने आपके बारे में काफ़ी पढ़ा है और काफ़ी न्यूज़ आपके बारे में छपी है। और एक न्यूज़ तो ये भी थी कि चलता फिरता ब्लड बैंक है ये, और आपने कई ब्लड बैंक की स्थापना भी की है। उन ब्लड बैंक की स्थापना के बारे में सर हमें कुछ बताइए। देखिए, जब भी हमारे ज़िले में कोई ब्लड बैंक नहीं था जी, तो मैं जितने रक्तदान शिविर यहाँ पे लगाता था वो सभी मुझे अदर जिलों से टीम बुलाकर लगाने पड़ते थे। तब मैंने सोचा कि यहाँ पे ब्लड बैंक की स्थापना की जाए। उसके चलते मैंने यहाँ ब्लड बैंक स्थापित किया और उस ब्लड बैंक के द्वारा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की सेवा में कर सकूँ। सर ढेरों संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और संस्थापक भी आप रह चुके हैं, वहाँ पे बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। कुछ अगर आप जानी मानी संस्थाओं के बारे में जिक्र करना चाहिए। देखिए, शुरुआत तो की थी अपने तीनों भाइयों के नाम से ग्रुप बनाया था AVL, अजय विजय ललित। उसके बाद मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल का सदस्य बना, फिर भारत विकास परिषद का सदस्य बना,
फिर हमारे अपने एक आंखें मीडिया सोशल नेटवर्क का सदस्य बना जी, जिसके तहत आजकल 4 देशों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, उससे बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। बाकी लायंस क्लब के बैनर पे हर वर्ष 300 बच्चों को हम लोग जर्सी, जूते, जुराब, काफ़ी सामान देते हैं स्कूलों में जाकर। कोई निश्चित नहीं होता किस स्कूल में जाना है जी। किसी भी स्कूल में जाते हैं और बांट के आते हैं, चलता रहता है थोड़ा बहुत जैसे भी कुछ है। सर, आपने आंखें मीडिया सोशल नेटवर्क जो एक सामाजिक संस्था है और इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, मैंने काफ़ी नाम सुना है इस संस्था का, आप उसके साथ कब से जुड़े हुए हैं? काफ़ी समय हो गया। हमारे मित्र जो RRD उपाध्याय जी हैं, मेरे बचपन के मित्र हैं जी, उन्हीं की वजह से एक बार 2012 में हमने हिंदुस्तान का 5वें नंबर का ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था जी। तो जब हमारा बहुत ज़्यादा अजीज हम मित्र बने, तभी से उनके साथ में मैं कार्य कर रहा हूँ। और अच्छा लगता है जब लोग तारीफ़ करते हैं कि भाई आप लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हो जो देश में ज़रूरी है, तो RRD उपाध्याय जी के माध्यम से कर रहा हूँ। सर, आप स्कूलों के बच्चों के संपर्क में भी रहते हैं, स्कूल के जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं या और भी जो हमारे समाज के आसपास के लोग होते हैं जिनको जो मदद चाहिए होती है, आप उसमें बेहिचक होके सामने आते हैं। हम इसी मूवमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसा क्या आपके अंदर है, ऐसा क्या खास काम आप करते हैं कि आपको ये प्रेरणा मिलती है? देखिए, वो तो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अगर हमसे नीचे किसी व्यक्ति को आवश्यकता है और हम देने में समर्थ हैं जी, तो हमें देना चाहिए। वह कोई विशेष मोमेंट नहीं है, जब भी यथासंभव जो मुझसे बनता है मैं सहयोग जरूर करना चाहता हूँ, करता हूँ। सर, मैंने सुना है आप कई सरकारी संस्थाओं से भी जुड़े रहते हैं और जो अपने आप में एक जिला स्तर से भी अच्छे लेवल की जो संस्थाएँ हैं उनसे आप जुड़े हुए हैं, उन संस्थाओं के बारे में कुछ बताइए जो सरकारी संगठन से जुड़ी हुई है। भारत सरकार द्वारा हर जिले में अलग अलग संस्थाओं का गठन किया गया है जी। जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको कोऑपरेट करने के लिए उसमें कुछ अच्छा कार्य करने वाले समाज सेवियों को सरकार द्वारा नॉमिनेट किया जाता है जी, जी। मैं 2 बार मेंबर TSC टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी का सदस्य रहा हूं 2 योजनाओं में। वर्तमान में मैं जब से जिला बना है PCB NDT इसका है कि जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर हमारे ज़िले में हैं उनमें लिंग परीक्षण तो नहीं हो रहा है, उसकी जांच के लिए आदरणीय DM साहब के साथ मैं कमेटी का मेंबर हूं। एक ऐच्छिक ब्यूरो जो थोड़ा बहुत झगड़ा घर में हो जाता है, उसकी कोई शिकायत अगर जाती है थाने में तो उसके बैनर पे इतवार को हमारी एक मीटिंग होती है CO सर के साथ, SP सर के साथ कभी कभी आते हैं वो जी। तो ऐच्छिक ब्यूरो का भी सदस्य हूँ। जब से जिला बना है जब से लगातार मैं सदस्य हूँ। हर साल मेरे आगे बढ़ा दी जाती है कार्यकाल। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कई बार हम ये सोच लेते हैं या गलत एक धारणा बन जाती है कि जब हम रक्तदान करते हैं बॉडी में कुछ कमी आ जाती है या लोग बचते हैं रक्तदान से। बहुत सारे लोग होते हैं सर ऐसे। तो सर, आपने 86 बार 86 टाइम आप रक्तदान कर चुके हैं, ब्लड डोनेट कर चुके हैं, आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ा है या उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो रक्तदान करने से बचते हैं? देखो, कुछ गलतफहमियां हमारे समाज में फैली हुई हैं कि रक्त देने से कमजोरी आ जाएगी। ऐसा नहीं है। मेरी 50 साल की उम्र में मुझे कोई बीमारी नहीं है। पिछले 30 साल से मैं ब्लड डोनेशन कर रहा हूं और आज तक कोई बीमारी मुझे नहीं हुई। यह केवल ब्लड डोनेशन करने की वजह से ही है। ब्लड देंगे, पुराना ब्लड निकल जाएगा, नया ब्लड आएगा, नई ताकत के साथ आएगा। तो वो गलतफहमियां लोगों को हैं, उसी की वजह से लोग बचते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर तीसरे महीने हर स्वस्थ व्यक्ति को ब्लड देना चाहिए। सर, 86 टाइम आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं, जगह जगह जाते हैं, शिविर के माध्यम से, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से आप ब्लड डोनेट करते हैं। आप ब्लड बैंक के संस्थापक भी है, आपको अच्छे से महसूस है ये बात, अच्छे से आपको पता है कि जो कमी महसूस होती है हमारी बॉडी में उसकी जो भरपाई होती है, जो वो कमी होती है, उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है और कितने समय में वो कमी दूर की जा सकती है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए, ब्लड देने के बाद 24 घंटे में हमारे ब्लड की पूर्ति हो जाती है। ये मैं नहीं कहता, हमारे वैज्ञानिक कहते हैं 24 घंटे में सर? 24 घंटे में, जो बिल्कुल सत्य बात है जी। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा फिर भी एक नियम बनाया गया है कि हम 90 दिन बाद ब्लड दे सकते हैं। 90 दिन से पहले हम कानूनी तौर पर ब्लड नहीं दे सकते जी सर। लेकिन इसकी पूर्ति 24 घंटे में हो जाती है। कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं है, हमें एक्स्ट्रा कोई पीना नहीं है किसी रूम में भी जी। एक नॉर्मल डाइट जो हम रोज की लेते हैं उसी डाइट के चलते हुए हमारा 24 घंटे में ब्लड पूरा हो जाता है। वाकई ये अपने आप में एक
भ्रांति से दूर करता है। लोगों को ये लगता है कि नहीं भाई कई महीने तो इसकी पूर्ति नहीं हो पाती, आपने 24 घंटे कहा, ये सत्य है। सर मेरे पास एक जानकारी है, मैंने पढ़ा था आपके बारे में कि जो लावारिस लाशें होती है जिनका कोई नहीं होता, उनका आप अंतिम संस्कार करते हैं, उनकी अंतिम यात्रा का बंदोबस्त करते हैं आप, उसके बारे में सर कुछ बताइए कि किस तरीके से आप वो करते हैं। हमारे शहर में स्वर्गीय पंडित अजय पाठक जी थे, जो अभी कुछ दिन पहले जिनका स्वर्गवास हो गया है, उन्होंने मुझे इस नेक रास्ते पर लगाया था। उन्होंने कहा था कि आप एक संस्था का गठन करो, जिसका नाम रखा था उन्होंने स्वयं से अंतिम यात्रा सेवा ट्रस्ट। और उसमें मैं अपने सभी साथियों के साथ जितनी भी हमारे ज़िले में लावारिस लाशें होती हैं, पुलिस को प्राप्त होती हैं, जिनका कोई वारिस नहीं होता, उन्हें पोस्टमार्टम हाउस से मैं कलेक्ट करता हूँ अपने दोस्तों के साथ जाकर, और विधि विधान से उनका दाह संस्कार सभी लोग मिलकर करते हैं। उसमें विशेष योगदान पंडित अजय पाठक जी का था, जो आज नहीं है हमारे बीच। जी, वाकई ये बड़ा अच्छा काम आप समाज के लिए भी कर रहे हैं, और जिन लोगों का कोई नहीं होता उनका आप एक सहारा बन के सामने आते हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। धन्यवाद सर। आपने लगभग 30 सालों का सफ़र हमारे साथ शेयर किया है, साझा किया है, और आप 30 सालों से लगभग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। लोग समाज सेवा से पता नहीं एक पॉलिटिकल एंगल से भी देखते हैं और पॉलिटिक्स में भी आ जाते हैं। आप 30 साल पहले भी समाज सेवा करते थे, आज भी समाज सेवा करते हैं, और आपके विचारों से हमें लग रहा है कि आप समाज सेवा के लिए ही बने हैं। तो सर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको भी ऑफर हुआ होगा कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल एंगल से कि आप भी पॉलिटिक्स में आ जाओ, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या आप पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते? आप इतने फेमस हैं और आपको लोग जानते हैं। देखिए, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। मुझे राजनीति में कई बार ऑफर हुआ है जी, और लगभग सभी पार्टियों द्वारा ऑफर किया गया कि भाई आप हमारे सदस्य बनो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी सेवा मैं अब कर रहा हूँ, अगर मैं अपने मन को 2 जगह लगाऊंगा कि राजनीति में भी और समाज सेवा में, तो शायद प्रॉपर समाज सेवा न कर पाऊँ। तो मैं समझता हूँ कि अपनी जिस रफ्तार से मैं चल रहा हूँ, धीरे धीरे उतनी जितनी समाज सेवा कर सकता हूँ अच्छा है। राजनीति में जाके शायद मैं कहीं किसी बंधन में बंधूँ, किसी पार्टी विशेष से बंधूँ, न कर पाऊँ समाज सेवा इतनी। वाकई ये जो समाज सेवा होती है ये सर्वोपरि होती है, और आपका जो लक्ष्य है, जो आपकी सोच है, वो एकदम क्लियर है। हमें ये बताइए कि एक समाज को जो अपनी सेवा देने का काम होता है, वो एनजीओ भी करती है, कई सारी हमारे देश में एनजीओ खुली हुई है, वो किस तरीके से काम करती है? आपका क्या नज़रिया है उसके प्रति? और जो आजकल मैं देखता हूँ काफ़ी युवा एनजीओ से जुड़ गए हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं? तो युवाओं के लिए भी कुछ उसमें बताइए आप। हमारे देश का युवा पहले से कहीं ज़्यादा जागृत है, और वो एनजीओ बना के उसके माध्यम से सेवा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमारे आंखें सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए 4 देशों में हम वृक्षारोपण का कार्य चला रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर युवा ही हमारे साथ जुड़े हैं। जी सर। हमारे लोकल में बहुत सारे एनजीओ हैं, उस सभी में युवा वर्ग है, और युवा वर्ग को आगे आना भी चाहिए समाज सेवा करने के लिए। जी। मुझे लगता है कि सभी एनजीओ समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अजय जी, आपके जो प्रयास है वो समाज में काफ़ी बदलाव ला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी इस समाज को, जो हमारे देश के लोग हैं, जो देश दुनिया के लोग हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे। आपकी तरफ से क्या सलाह या सुझाव रहेगा समाज के प्रति? देखिए, बेटियों की संख्या हमारे समाज में, हमारे देश में बेटों के मुकाबले कम हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि पुरानी बातों को छोड़ो, नए समाज से जुड़ो। बेटियों की संख्या बराबर होनी चाहिए बेटों के मुकाबले, जो कम है वो गलत है। और मैं जो पीसीबी एनडीटी का मैंने आपको बताया था कि सदस्य हूँ, यही है कि जिला स्तर पर मैं जितना कर सकता हूँ उसके लिए करता हूँ कि कहीं भी लिंग परीक्षण न हो और बेटी की हत्या न हो। मैं देश के युवाओं को भी यही कहना चाहूँगा कि वह अपने बड़ों से बातें करें। कहीं भी अगर उनकी निगाह में आता है कि बेटी की हत्या हो रही है तो उसको बचाएं। जी, वाकई सर बड़े अच्छे आपके विचार लगे, और जो आज हमारा उद्देश्य था आपसे बातचीत करने का, हम सर एक चैनल की तरफ से आए हैं और हमने आपको बताया भी था कि सर जो युवा है वो एक अच्छे रास्ते पे चले। आज आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। आपने समाज से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, और रक्तदान अपने आप में महादान होता है, जो आप वर्षों से इसमें लगे रहे हैं, और काफ़ी अच्छा जो मैसेज है वो आप समाज को देने की कोशिश करते हैं। हमें टाइम देने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका।